नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम भगवत गीता का श्लोक संख्या 26 से आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अभ्यास कर रहे हैं। इस श्लोक में भी अनुष्टुप छंद है। अच्छेना नित्य जाता नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को आत्मा को जन्मने और मरने वाला मानने पर भी शरीर की अनित्यता को समझकर शोक करने का निषेध कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। ये पुरुष लोगों में बता दिया, और फिर भी यदि तुम ऐसा समझते हो तो भी अपने को शोक नहीं करना चाहिए। इसके विषय में ये श्लोक दिया गया है। तो आइए देखिए एक बार इसका अर्थ कर देते हैं। अथ और यदि च और आएगा, अथ च का एक साथ अर्थ हो जाएगा। और यदि एनम इस आत्मा को नित्य जाता सदा हमेशा जातम उत्पन्न होने वाली सदा पैदा होने वाली मन्य से मानते हो। नित्यम हमेशा उत्पन्न होने वाली अथवा नित्य जन्म लेने वाली अथवा नित्य मरने वाली मानते हो। तथापि तो भी फिर भी महाभाव हे महान बुझाओ वाले अर्जुन, तुम एवं इस प्रकार सोच तुम न अर्हसी शोक करने के योग्य नहीं हो। अर्थात हे अर्जुन, तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला समझते हो तो भी तुम इस शरीर की अनित्यता में शोक करने योग्य नहीं हो। कहने का मतलब यह हो गया कि अर्जुन, इस आत्मा को तू सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाभाव अर्जुन, तू शोक करने के योग्य नहीं है। यही इस श्लोक में बताया गया है। क्योंकि इसका जवाब अब शोक करने के योग्य क्यों नहीं है, इसका जवाब अगले श्लोक में दिया गया है। उसको देखते हैं। तो मानता हूँ कि श्लोक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब अपन देखते हैं तो ये अगला श्लोक आता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे नैत्वं शोचितुमर्हसि। तो इसमें बताया गया है कि अर्जुन, तुम आत्मा को यदि जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानते हो तो भी तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह आत्मा सदैव जन्म लेकर भी
मर कर भी जन्म ले लेता है, इसके विषय में इसमें बताया गया है। तो आइए देखते हैं। ही जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। तो यहाँ सबसे पहले क्या ले लिया? ही, क्योंकि जातस्य जात हुई की अर्थात उत्पन्न हुई की जन्म लेने वाले की ध्रुव है निश्चित मृत्यु मृत्यु होती है। अर्थात जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मरता है। च और मृतस्य ध्रुवम जन्म, और मरने वाले की ध्रुवम निश्चित रूप से जन्म यानी जन्म होता है। अर्थात मरने वाला भी निश्चित रूप से जन्म लेता है। इस प्रकार जो जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मरता है, और जो मरता है वह निश्चित रूप से जन्म भी लेता है। तस्मात् इस कारण से, इसीलिए तुम अपरिहार्य, जो अपरिहार्य है अर्थात जिनका कोई उपाय नहीं है, ऐसे अर्थों के विषय में, ऐसे जिनका कोई उपाय नहीं हो, इस विषय में सोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अर्थात तुम्हें इन शरीरों को देख करके शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात आपके सामने जितने भी शरीर उपस्थित हैं इनका सबका जन्म हुआ है तो इनकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरेगा उसका जन्म भी निश्चित है, वो पुनः जन्म लेगा। इस कारण से हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये श्लोक आपके समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक देखते हैं। तो अगला श्लोक देखेंगे तो 28वां श्लोक है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें मृत्यु शोक की निरर्थकता बता रहा है कि मृत्यु के विषय में व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु जिसकी निश्चित है उसकी होती ही है, इसके विषय में इसमें बताया गया है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्ते निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्ते निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो इस प्रकार श्लोक का उच्चारण हो गया। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अर्थ में एक एक शब्द का बता देते हैं, उसके बाद प्रत्येक शब्द का बता देते हैं, अन्वय करके बता देंगे। पहले प्रत्येक शब्द का बता रहे हैं कि अव्यक्तादीनि, जो अव्यक्त आदि जो पदार्थ है अर्थात जन्म से पहले जो बिना शरीर वाले हैं और अव्यक्त है अर्थात वो व्यक्त नहीं हो रहे हैं। तो कहने का मतलब समझ गए। तो जन्म से पहले ही जो व्यक्त नहीं है, ऐसे भूतानि प्राणी, भूतानि यानी प्राणी अर्थात संसार के समस्त प्राणी। व्यक्त मध्यानि,
व्यक्त मध्यानि, अर्थात जो मध्य में व्यक्त होते हैं। भाव यह हुआ कि जो बीच में ही शरीर वाले होते हैं, अर्थात जो जन्म लेते हैं। भारत हे अर्जुन, ये संबोधन का एक वचन है, तो वार्ता का क्या हो जाएगा? हे अर्जुन। अव्यक्त निधनान्य अव्यय को खोलो, अव्यक्त निधनानि प्लस एव, अव्यक्त निधनानि प्लस एव, अर्थात जो अव्यक्त है, अव्यक्त निधनानि, निधनानि मरना हो गया, तो मरने के बाद भी जो अव्यक्त है अर्थात बिना शरीर वाले है, मरने के बाद भी जिनका कोई शरीर नहीं है, ऐसे तत्र इस विषय में का परिदेवना, का कैसा दुख, कौन सी पीड़ा, इस प्रकार का कैसा दुख करना चाहिए, कौन सी पीड़ा करनी चाहिए, तो यही बता रहे हैं। तो अब एक बार अन्वय से ही इसका अर्थ बता देते हैं। तो भारत है, हे अर्जुन, भूतानी, इस संसार के समस्त जो प्राणी है वो अव्यक्तादिनी है, अर्थात जन्म से पहले बिना शरीर वाले हैं, और व्यक्त निधनानी, और मरने के बाद भी जिनका शरीर नहीं है, और व्यक्त मध्यानि, और जो बीच में शरीर वाले प्रतीत होते हैं, अर्थात जन्म से पहले कोई शरीर नहीं होता और मरने के बाद भी कोई शरीर नहीं होता, बीच का जो है अर्थात जन्म लेने के बाद में जो मनुष्य जो शरीर धारण करता है, बस यही तो है शरीर, तो एकमात्र, इससे पहले भी उसके पास शरीर नहीं है और मरने के बाद भी शरीर नहीं है। तो व्यक्ति को शरीर कब प्राप्त होता है? बीच में, अर्थात जो व्यक्ति जन्म लेता है तब इसके केवल शरीर मिलता है, पहले और बाद में उसको शरीर मिलता नहीं। तत्र, तो इस विषय में का परिदेवना, कैसी पीड़ा करनी चाहिए, अर्थात इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी वो बिना शरीर वाला है और मरने के बाद भी बिना शरीर वाला ही रहेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध में उपस्थित अपने भाइयों गुरुजनों को देखकर किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। यही श्लोक का भाव है।